खूब चरणामृत पी रहे, खूब नर्मदा जल पी रहे, पर वे चार कुत्ता जहीं के तहीं है, तो कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा। जब तक पाप की वृत्ति रूपी कुत्ते बाहर नहीं निकल जाएंगे, तब तक भजन पूजन करने का कोई मतलब नहीं। भगवान बाहर के आडंबर पे नहीं लीजिए, भगवान बाहर के। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, कौन सा शरीर पवित्र है, या नहीं लिखी के ब्राह्मण के क्षत्रिय के वैश्य के कनिष्ठ। लिख देते ब्राह्मणों को शरीर पवित्र है, क्षत्रियों को पवित्र है, पर उन्हें क्या लिखा के सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। जो भजन कर रहा है वो पवित्र है। भगवान के घरे तुम्हारी जाति को हिसाब नहीं होने कि तुम कौन जात के आओ। भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने, तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म का करे। ब्राह्मण हो गए, अकुठाणे मुर्गा चीथे हुए, दारू की शिशियां ने बच रही हुए, ये ब्राह्मणों की शोभा थोड़ी आए, या क्षत्रियों की शोभा थोड़ी आए। क्षत्रिय की शोभा जो नोई, क्योंकि घर के दरवाजे मुर्गा के पंखा उड़ रहे, ये क्षत्रियों के दरवाजे की शोभा नोई। ओके घर के दरवाजे दारू के ढक्कन डरे फिर रहे, शिशियों के जो शोभा है। क्षत्रिय की शोभा तो ये है कि उसकी आंख ना खुल पाए और वो गरुड़ जी की आवाज मिलने लगे, घर में शंख की आवाज सुनाई देने लगे, वो घर की दरवाजे के बाहर पांव ने रख पाए, और घर के दरवाजे को याचक खड़ा मिल जाए मांगने वाला। हाथी बंधे हो, घोड़े बंधे हो, शंख की ध्वनि हो, ये क्षत्रियों की शोभा है। तो भगवान के घरे शरीर की कीमत नहीं है, वो तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुई है। ध्यान रखिए ये बात को। और हमारे हिसाब से तो कौन जात नीच होता ही नहीं है, जो हम मानव है। कोई भी जात नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते। ऐसी कौन जात नहीं है जिनमें दो चार नीच ने हुए, और उन दो चार नीचों ने पूरी जातों की सत्यानाश कर दी। हर जात में होते हैं दो चार नीच, मेरे को गारंटी जानिए। इस कौन समाज ने कहा कि दो चार नीच हो जात में नहीं हुए, अब यही सत्यानाश करें पूरी। सात गांठ के बांस का मतलब है हमारे भीतर की ये गांठें खुल जाएं, तो फिर क्या होगा। बोले दिव्य रूप धरो तुलसी मादट मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी विमान पे चला गया, गांव के लोग बैठने लगे। भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया, क्यों। बोले कथा के कुछ नियम हैं, उस नियम के हिसाब से। नियम कौन बताएंगे। बोले गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने नियम बताए। नियम तो बहुत है भज्जा, वो को कछु मतला बनाइया तो क्या पुराण पढ़े को हम तुम्हें साची बताएं। बताओ अच्छा हम सब बताई दे, तुम्हारे सब मान जाओ का। बताओ मान हो। क्या देखा जो हमने बाप की नहीं मानी तो माओ कहां के, हमारी कैसे मान जाओ। सीधे सीधे नियम ये हैं कि भगवान की कथा सुनो, मन ने लगे तो बिना मन की सुनो। मन से कह दे तो जहां जाने हो चली जा, तन भट्टारे रहो भगवान के सामने। अच्छा कछु आदमी कहते हैं कि महाराज
वो तो आज को आदमी ऐसो है उल्टो ओंदो खड़ा, कितना पानी डाल दे वो तो सूखो ही को सूखो। हम एक भी पक्षधर है कि श्रोता ओंदो ही खड़ा बनो रही है, वो में भी फायदा है। बताओ अच्छा का फायदा है? सीधो मटका घड़ा नल के नीचे धर के नल चले हो तो पानी भर जे, अरे को उल्टो धर के चले हो तो फिर भी फायदा है। जोनो नल चल है जोनो तो मटका जुड़ानो ही है, भीतर जाए चाहे बिल्कुल न जाए। 3 घंटा सुधरगा जी का कम आए, कौन से लड़ते, कौन की बुराई करते, कौन को खराब सोचते, ऐसा ही 3-3 घंटा रोज सुधरत गए सो जीवन धन्य होगा। एक बार तुलसीदास जी के एक आदमी गाओ, बोले महाराज भजन कितो करो चज्जे। तुलसीदास जी बोले भजन को अलग अलग नियम है, त्यागी को अलग, बैरागी को अलग, संत को अलग, साधु को अलग, बाबों को अलग और गृहस्थी को अलग, अलग अलग नियम है। अगर महात्मा को बानो ओढ़ लो है तो कम से कम 6000 नाव जप लो चज्जी, जब भोजन करो चज्जी साधु। क्या महाराज जी ऐसा ही 6000 नाम अगर साधु भेष बना के नहीं जप रहो तो उसको बहुत प्रायश्चित भोगने पर है। अगर भेष बनाओ है जो तो 6000 नाम तो जपवे के बाद अन्न खावे को विधान है। तो गृहस्थी हो के तो करो चलिए। बोले एक घड़ी कम से कम 1.5 घंटा, 24 घंटा में 1.5 घंटा भगवान को दियो। वो बोलो जैसे तो नहीं कर पाए, अरे वही बाद में भल ले चुका है, खरखुरा रहा है तो वरे ले जा रहा हूं। अभी तो अपने होगा सो अपने परमा किया है अपने लगा। महाराज हर यानी सो लग रहा हो कि पहले चिल्लर भल्ली का था तो बाद में होत रहे। माला तक छोड़ दई, माल के चक्कर में माँ धर दई उन्हें माला, चिल्लर भी न लगो। होता ही खराब होते यार पैसा, उन्हें माला छोड़ दई। अब बाद में भल्ली गिरा जा बेकुन जजमान छोड़ाए रहो काय। वो तो वही हाल भाव। एक पंडित जी अच्छी कथा करते, पूरी जनता को भाव बन जाए। महाराज को हंसुआ नहीं आवे। 3 दिन हो गए। एक आदमी बोलो गुरुजी तुम इतने भाव की कथा करो थो कि हर आदमी को भाव बन जात, तुम आओ नहीं बने। गुरुजी बोले बेटा हम आओ आखिरी दिन बना थे। कबे? बोले जब लिफाफा पत रो रहे थे, फिर हम इतने से घन्नो रो हैं। अब तुम्हारे रो लिफाफा देख के घन्नो हम रो हैं। सीताराम। कथा और भूल गए पैसा के चक्कर में कि कुछ ने कहा हाथे कहाँ हाथे गए, मुझे तो खबर ही नहीं है। पक्का चलो कम से कम अच्छो लगवार के तुम्हारा खबर तो है न। कछु कछु तो ऐसे है कि यार गुरु आज 1 नंबर की कथा बोली महाराज ने, 1 नंबर की बहुत ऊंची कथा कर रहा है। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, कथा बनो 1 नंबर की हो रही। हमें अच्छो लगो कि तुम्हें खबर तो है कि एक घड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक आदमी पहुंचो कि तो भजन करे संसारी। बोले एक घड़ी। वो हाथ जोड़ के बोलो कि जैसे नहीं कर पाए एक घड़ी। एक घड़ी माने 1.5 घंटा। तुलसीदास जी बोले चलो कछु सहूलियत दाएं दे रहा है। आधी घड़ी 45 मिनट भजन करो। और वो बोलो जैसे नहीं कर पाए तो बोले यादव में पुनियाद कम से कम 22 मिनट 22 मिनट संसारी को भजन करो चज्जे। और वो बोलो जैसे तो भी न कर पाए
तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले। फिर वो बते है कि अब क्या करियो। अगर 22 मिनट भजन ने कर पाओ तो तुम्हें कोलई है, अच्छी रस्सी ढूंढियो, अच्छे बड़ो सो पथरा, पेलवा रस्सी पथरा में बांधने अपन को, ठीक, और फिर बांधने अपनी करहाई में और नर्मदा जी में मर जज्जू। फिर काय खोजी रहा। अगर 22 मिनट भजन नहीं कर रहे तो मर जाओ, फिर कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। तो बात चल रही थी ओंदे घड़ा की। हम कहते बिल्कुल भीतर पानी न जाए रे, जो नल चले है जो तो जुड़ान वही रे, 3 घंटा सुधरे रहे। अच्छा एक और वह कहावत चला थे, तुम्हारे ना चला था कि वह पूछ पुंगरिया में राखो निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी, चला था जी तुम्हारे जाना था जो। अच्छा जा बताओ, जब जब बात अपन जाना थे कि पूछ निकारी से टेढ़ी हो जाता तो पोई ना निकारा ही काय हो रहा है। जब अपन को पता है कि निकार के टेढ़ी हो जाए तो पुंगरिया में पोई रहो, निकारो ही नहीं। मतलब जब मन आए कुत्ता कैसी पूछ या तो टेढ़ी हो जाए। तो हर गांव में पुंगरिया धरी है, 1-2 मंदिर हर गांव में है, सुबह शाम मंदिर। जान लोग को कहे कहाँ जा रहे कि जो तन्ने जब पूछ फू फू आए पुंगरिया में सो सीधी बनी रे, निकारो ही में जात रहो मंदिर। कथा में आओ, बैठो, अच्छे प्रेम से कथा सुनो। नियम तो बहुत हैं, सबसे बड़ा नियम जो है कि कोई को खराब नहीं हुए अपन से। जी हाँ, सबसे बड़ी नियम। अब कई भज्जा प्याज ले ऐसा नहीं खा रहे, 6 साल हो गई और भज्जा ने ब्याज में खा लवा दो गाँव। प्याज ले छी नहीं रहे और ब्याज में मुरा गए पूरो गाँव। इसे अच्छे दद्दारो प्याज खान लगो, आदमी बच जे तुम्हारे मारे। ये सो कछु नहीं कि प्याज खाए से तुम बचे आ रहे। लखवा लग के मरा थे रे ब्याज बारो। हाँ लखवा लगा तो बिल्कुल गारंटी जानी हो जे को, और जे ने खाओ हो तुम तो खबर कर ली। अगर ब्याज वारे को लखवाने लग है तो उसकी औलाद कुत्तों से खराब न करे। इसे ब्याज भरने खजू दद्दारो माओ हाथ जोड़ के निवेदन है मार जाओ, बहुत ही खराब गत हो जाए। ये 2-3 पैसा आज नो को नहीं फले, अन्य फल है कमाऊ। अरे तक हम को बैठो जे तो हम जहर से लग रहा है। हाँ वो ऐसा लग रहा हो कि महाराज की मूड काट लेते कम हो तो। हाँ भाभी हम पूरी जाना था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा हो मूड काट लेते कम होते। फिर बताओते हम आओ का कर ले, आओ का कर ले बताओ। ज्यादा हो जो मना कर दी हम वही भाग जे। हम जो कछु नहीं रेत के साथ एक दिन आ गई वो कथा हम तो वही नहीं दे। मुत के भी अठे अपन हो तो सजाए मड़वा अपन में दम भाव चाचे। मेरा निवेदन है कि 4-5 संपत्ति बड़ी कठिन होती हैं। सबसे पहली संपत्ति भैया बांटन की। भैया को हिस्सा न खाइयो प्यारे कबो, बहुत खराब होते। दूसरो ब्याज को पैसा, तीसरो दारू को पैसा। जिन जी दारू बेच रहे हो गांव गांव तुम्हारी बागत होने हैं यार। अबे तो तुम आदो पानी आदो पग रगड़ रहे हो। हाँ सो अबे तो भयंकर मकान बन रहा है। कैसे अबे बिल्कुल तक नहीं पे चल रहा हो। पता नहीं जितने की भी आत हो उस दोनों पानी रगड़ दी तक नहीं होगा इससे क्या के। पर जितनो पानी तुमने मिलाओ है विपिन बिहारी की बात राखियो, भगवान उतना ही पानी ग्लूकोज की बाटल में भरवा के तुम्हारे परिवार में चढ़वा दे। उतना ही बाटलें चले हैं जितो तुमने मिलाओ है उनमें। काय से भगवान को बहुत खतरनाक काम है। एक आदमी देखो कैसे होते बेईमानी को पैसा। एक आदमी
दूध बेचत तो वो की घरवारी ने कही कि हम एक नथ बनवा दे। नथ पति बोलो के 15 दिन को टाइम दे दे, हम तो नथ बनवा दे। बोले हाउ। अब वो जाए दूध बेचबे, सो 2 लीटर पानी नदिया में से कैन में डाल लेवे और 2 लीटर के अलग धर लेवे। 15 दिन में अच्छी जा बड़ी नथ बन गई। घरवारी को भारी खुश, बा गई सपर भी। जैसे ही डुबकी लगाई, अरे वह नथ तान ले गई मछरिया। अब घरे आकर रोन लगी, कहने लगी लुट गए, बर्बाद हो गए। घर वाले बोलो हट, काय में लुट गई? पानी को धन पानी में, तोरे बाप को का लगा वो में? पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। ध्यान रखियो, तुमने दारू बेच बेच के मकान बना लो, तुम मोड़ा दारू पी के मकान बेच दे, बिल्कुल गारंटी जानी हो। कैसे जैसो आउट है ऊंसा ही जात है। अबे तो तुम्हें जैसो कमाने ऊंसो कमा ले, पर जो दिन भगवान हिसाब कर है वो दिन। अबे तुम्हारी चल है, कैसे तुम कर्म कर रहे, पर जब कर्मों को हिसाब हुई है वो दिन भगवान की चल है। फिर तुम्हारी ने चल है ने दलीली चल है, का हाथ ने दलाली चल है ने रोबो। फिर तो ने जो कह दी कि सो होने माने होने है बस। राम की अदालत में होत ना गवाही, वो चल है जमानत ने कट है फरारी। प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। ध्यान रखियो, समय बहुत बलवान होते रे। समय इतनो बलवान होते, जब समय अपनी पे आऊ थे तो जज भी वकील ढूंढत रहते है अपने लाने। जज भी वकील ढूंढत है अपने लाने जो समय को फेर आए। इसे अबे कौन ऐसो काम ने करियो कि हिसाब की दारे तुम्हें रोने पड़े। अब ऐसो कौन काम ने करियो। और एक और ध्यान से सुन लियो हमारी बात, अगर तुमने को सुख से जियन ने दो, तुम्हारे कर्मों से को जीने पाओ सुख से, गांव में, क्षेत्र में, देश में, मोहल्ला में, अगर तुमने सुख से जियन ने दो तो भगवान तुम्हें सुख से मरण भी न दे है। ध्यान रखियो, कुत्ता की मौत मार है तुम्हें। पलका पे डरे डरे तुम्हें एक एक कर्म खबर आए कि यार हमने वो खुद सताओ तो, वो गरीब खुद सताओ तो, वो की जमीन खाई थी, वो की जमीन जबरन दबाई थी, और जोन जरे जबरन जमीनें दबा रहे हो, जब मरो उनकी लकड़िया में जरूर जज्जुआर। देखियो तो घर कोने कितने डिमला धरता है ठटरी पे। हाँ, पूरी जिंदगी दूसरों की जमीन खात रहे, हड़पत रहे, और जो ना वो मरे वो की लकड़ में जरूर जज्जू। देखियो के घर के कितने डिमला धर रहा है संगे, पूरी जिंदगी वो माटी को लड़त रहे, और आखिरी में खुद माटी होके चले गए, कुछ नहीं बचो। भैया बांटन, शराब को पैसा, ब्याज को पैसा, मंदिर को पैसा, गैया को पैसा, कन्या की जायदाद। आजकल एक जो अभी हमें ज्यादा तो नहीं मन सुनाए में आ रहे, आदमी पैसा लेके मोड़ियों के ब्याह कर रहे। मर जाओ तुम्हारा वंशनाश हो जे, मोड़ी की जायदाद खे हो सो मर जाओ, वंशनाश हो जे, कीड़ा पार के मर हो। ध्यान रखियो, और अपनो तो सीधो है सुनबे की दम हो तो आएगा ही ना। कल से अज्जू ने हम तो रोज पहले कथा वाचक में ऐसे कहा कि कहते कि आए गए हमारी कथा में न पूरे कहते कि कल फिर पधार गयो, हमें दर्शन दियो। हमें बिल्कुल नहीं करने तुम्हारे दर्शन वर्शन, सुनबे की दम हो तो अज्जो। बात तो बई हुज्जे कि अगर तुम्हारी रात में नींद खुल जाए तो लग है तो ने प्यारी आज बहुत ही खराब बोलो तो रे आज तो महाराज नींद चटजे है तुम उदा खो नींद में। मीठी मीठी कथाएं तो खूब हो गई,
तारीफों की कथाएं तो खूब हो गई, तो तारीफ तो कहा ही ने को की, ये तो सीधो प्रहार है बिल्कुल। ब्याज ने खज्जो चाहे प्याज खात रज्जो, तुम्हारा मन हो तो अच्छी भगवान की कथा सुनो, यही सब नियम यहाँ है। और नियम तो हमारे हिसाब से ये कई बना ली तुम तो, कथा में तो ठीक है। घरे एक नियम बना ले कि सवेरे जब सो के उठो, नहाओ, 6 बजे तुम्हें टाइम मिले। भाई अपन संसार में फंसे, किसानी में भी फंसे, कबू कहूँ काम लग जाए तो रात की 9 बजे सब रहे। एक नियम बना ले, आज प्रतिज्ञा कर ले कि हम जब भी नहा हैं वो घर में जहां भगवान धरे हुए हैं उनके सामने जाके एक बार साष्टांग बिल्कुल सीधे लेट जाए और कुछ न करियो। तुम तो एक नियम बना ले कि जहां भगवान को मंदिर होए, घुटना टेक के पाँव नहीं पड़ने अपन को, बिल्कुल दंडवती कर दो। पाहे नाथ कह पाहे गोसाई, और भूतल परे लकुट की नाई। और एक चौपाई मंदिर के लिख लो, और वह जरूर पढ़ेंगे कि जय ही विधिनाथ हो ये हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। प्रभु हमें पता नहीं है कि हमारे लाने काय अच्छो है, पर आपको पता है कि हमारे लाने काय अच्छो है। तो जे में हमाव हित तो हो जाए ऐसो कर दियो। पैसा में सुख नहीं री भज्जा, भगवान से कहो अगर पैसा आवे और हमें दुख मिलने हुए तो हमें ऐसो पैसा भी नहीं चाहिए। पैसा में सुख नहीं है। हाँ पैसा है, अगर तुम्हारे लगा पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, पर पैसा से सब कुछ नहीं हुए। फिर हुए स्वास्थ्य, अब पैसा खूब भाव, अकाउंट डॉक्टर ने कह दी होए कि मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में 50 दद्दा हरे परे हुए पैसा वाए, जिनको खुद पता नहीं हुजे कि हमारा पैसा है कि तो मनो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो मूंग की दाल को पानी पी रहा है नेचो नेचो, का करो हो पैसा को घर के बांध तो दे है ने। और वो पैसा में ऐसो पागल है आदमी, कछु कछु तो हम ही से कहने लगे कई गुरुजी हम तो इतने फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मर जा। जब खावे को टेम नहीं है तो कौन बाप को कमा रहा है, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने, तो काय को लगेगा दो खाई दिन रात। कछु कछु कहने लगा कि अब तो खाने का तक टाइम नहीं है, जहर खा ले, ये तो टाइम तो मिल जाओ मर जा। कम से कम तुम मारो हो तो रिश्तेदार तो खे हैं भाई, तुम नहीं खा रहे तो तुम्हारी जात रिश्तेदार खा जाए। रिश्तेदार खे और साल भर घर के खे, साल भर खात घर के तुम्हारे मरी पे सकरात खन लड़का लेके आओ तो रिश्तेदार नहीं आ, साहुन पे पुड़ी लेके आओ तुम जिंदगी भर कराता रहे धन 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 धन, और आखिरी में घर को ने लिखवा दो पिताजी को निधन, खेल खत्म धन को कुछ नहीं। जा रहे होते लकड़ियों में हाथ डाल के धागा तक कान ली कमर को, हाउ अंगूठी उतार ली। ये बैठी है जब सांस मरा थे जी गरे खुंदोरा थे, कैसे जिंदगी भर गरे खुंदोरी, और सास मरी सो फिर मरी मराई सास के गरे खुंदोरी। काय कहने लगे जिगत में चैन से नहीं रेन दाओ, मरी में जा सोने की चैन दाई या मम्मी तुम काय को लगी हो यार, दुनिया भारी धुरंगू है रे। तुम खुद बताओ, जब को के घरे को मरत है ऐसो लगत है एक घर के 10-12 मर है संग, चढ़ चढ़ भी 18 मरे मराए पे, 6 आदमी पकड़ के ले आए भी फिर गिर पड़ी वही पे। और जो मर घटा में गए और जो लकड़ियां लगाई तो ये इलाहाबाद को क्या करने, खाया तो मरे जा रहे थे।
कई तना मिठिया से कह दियो सो वो ऑर्डर लिख ले कार्ड डार आई दे सो नहीं के नहीं बटा टड़े काय का लगिया जो तुम मर गया हो बब्बा की खटिया फेंक दे बब्बा की गोटनिया फेंक दे बब्बा के जूता फेंक दे बब्बा की जाकट फेंक दे और बब्बा की जात गेंत ली। हम तो जब जानते जब जा छोड़ देते गुटनिया में बैठ रहा डोकरा फूल नहीं लिया तेरे मोड़ा खुद को सगो वो तई मरघटा में पीपर पे बांध के आऊ थे कहीं नहीं के नहीं उठा ले अभी नहीं के नहीं मारा गौरे वो मकान बना जे दिन हो थे जो अंदना ये दो नशे नहीं लगा के घर पोता थे कहूँ तो सो चिटका रह जाए कहीं जिस जीव ते चिट्टा रहेगा वो कुछ ही मार भेजे चाहे खुद गिर के मार जाए वो चिट्टा में बैठ रहो डोकरा कहा दुनिया है यार फिर भी आदमी पागल है। पैसा है भाग्यशाली हो स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो पर अकेले स्वस्थ से भी कछु नहीं हुई ऐसे तो तुम आए थे पड़ा फिर रहे होंगे गांव में हो उचटा जैसे तुम अच्छे निरोगी फिर रहो मनो कहा हो पड़ा। पैसा है तो भाग्यशाली हो स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो पर वो के संगे संगे अगर सत्संग है तो तुम्हारा मनुष्य जीवन धन्य होगा जो आए सब कुछ भगवान से जुड़े रहो। पैसा खराब नहीं है शरीर स्वस्थ खराब नहीं है बस तुम्हारी जो नियत है वह खराब हो गई है। नियत अच्छी रखो नियति और प्रकृति तुम्हारा अपने आप साथ देती चली जाएगी। सारे नियम बताए गोकर्ण जी सबके साथ बैठ करके भगवान के धाम चले गए और इसके बाद सूत जी से प्रश्न किया कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा। सूत जी महाराज कह रहे ध्यान से सुनो एक बात बड़े ध्यान से सुनना। रामायण और महाभारत मर्यादा भूलने पर महाभारत हो गई मर्यादा भूलने पर महाभारत हो गई और मर्यादा लांघने पर रामायण हो गई कि नहीं हो गई। दुशासन और दुर्योधन मर्यादा भूल गए कि भरी सभा में घर की बहू को नग्न करना चाहा है ना। जो मोबाइल कौन को लगो भैया उधर निकाल ले हमारी तो नजर यूट्यूब खुंडार बिचाने हो जगह कहो तो यार राम दुर्योधन और दुशासन मर्यादा भूल गए इसलिए महाभारत हो गया और सीता माता मर्यादा लांघ गई लक्ष्मण रेखा लांघ गई तो रामायण हो गई। मेरा आप सबसे निवेदन है मर्यादा अगर तुम घर की भूल गए बड़ों का सम्मान भूल गए माता पिता का आदर भूल गए अब तो बहुत बदलाव हो गौरी भैया। पहले माँ बाप को तो जो डर हतो सो हतो गांव के लोगों को डर हतो के नहीं हतो अपन और हमारी उम्र के जो हुए और आगे के पहले गांव के सियानों की मर्यादा करते अपन और अगर अपन ने गलती करी हम आपको बता रहे को ने बते हम जब छठवीं पढ़ते तो संग सोबत में हमारी तनक्सी खेती है गांव के बाहर तो बेरी लगी है बहुत मीठी उते सबरे हम खेल भी जाते तो हमने सिगरेट पी ली एक बार जिंदगी में व्यासपीठ पे बैठे झूठने बोल हमने सिगरेट पी ली। वही समय हमारे ते लम्बड़दार निकले हुई है उनको खेत बगल में है तो हमने 2-3 मोड़ी मुड़ा पी रहे थे छठवीं में कितनी उम्र बताओ अब जाने में सो क्या उनने आके हमें एक थपाड़ा मारो गाल में बहुत भयंकर
हमारी ज्यादा नहीं पड़ी कि हम घरे पिताजी को बता दें कि हमें भज्जा ने मारो है। 3-4 दिन बाद भज्जा आए घरे लम्बड़दार, पिताजी से बोले का कक्का विपिन महाराज ने कछु घरे बताई? पापा के लगे हाँ भज्जा हमने कछु नहीं बताई। के लगे बड़े हो गए हैं बहुत अब आजकल, सो कहीं तुम कछु पैसा दे लगो, बढ़ा दे उनको खर्चा। पिताजी बोले भज्जा हो कागा वैसे काय बतिया रहे? बोले आजकल वो सिगरेट पीने लगो, सो पैसा देंगे रोज। पिताजी बोले भज्जा तुमने एक ही थप्पड़ा काय मारो? 10-20 लठ मारने थे जब 4 से 8 दिन कुत्ता सो खोचा तो गाँव की भाषा मनो हमारी दम नहीं पड़ी तो हमारे पिताजी ने हमें डांटो, भज्जा से कछु नहीं कही। पहले चाहती गांव में मर्यादा, और आज तुम कोनों के मोड़ी मोड़ा से कछु के देखियो सुकल लई रपोटा रपाटी हो जे, वो तुरंत के का तुम्हारे बाप की पी रहा हो तो हम आना है पैसा सो पी रहा हो। बोलो होगा जो आज के समय में तुमको के बाल बच्चे, अरे खुद के को नहीं डांट पा रहे तुम दूसरों का डांट। पहले बुजुर्गों का सम्मान था, हमें बाहर के लोगों का डर लगता था, माँ बाप का तो ठीक, अब माँ बाप ही को डर नहीं लग रहा। वो को कारण उठक बैठक बंद हो गई सियानों में। घर में बच्चा बिटिया पति पत्नी माँ बाप बैठ के टीवी देख रहे। आज टीवी पे ऐसे गंदे गंदे चित्र आ रहे हैं कि 2 सगे भैया बैठ के नहीं देख सके, वो तो पूरा परिवार बैठ के देख रहा। अब जिस बेटी बच्चे के साथ तुम ऐसे चित्र देखो और फिर तुम सोचो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी मर्यादा करे, तो या तो संभव है ही नहीं। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मर्यादा भूलने के कारण महाभारत हुआ और मर्यादा लांघने के कारण रामायण हो गई। इसलिए निवेदन है मर्यादा भूलना नहीं और मर्यादा लांघना नहीं।